हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, लेक्चर रहेगा, वो रहेगा रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर एज पर एज जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड syllabus is concerned for various departmental examinations. This topic plays very important role, and you can expect almost one or two questions from that very topic. One or two questions you can expect in each and every examination of any cadre, whether it is a district cadre or the UT cadre or divisional cadre. So today we are going to cover this topic, that is the history of Kashmir. हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इन द सेंस सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री। जो कश्मीर हिस्ट्री का सोर्स हमारे पास अवेलेबल है, हमें कैसे पता चल जाता है जो हमारी कश्मीर में हिस्ट्री है वो हम कहाँ से ट्रेस कर पाते हैं, उसके रिकॉर्ड्स हमें कहाँ से रिकवर हो पाते हैं। तो आपको मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, जो ये डॉक्यूमेंट का सोर्स रहेगा ये रहेगा ज़हूर मीर सर की, जो हमारी खलील पब्लिकेशंस की है, जम्मू कश्मीर जनरल नॉलेज गुरु, जो खलील पब्लिकेशन की पब्लिकेशन है, जो यहाँ पे आथर रहेंगे ज़हूर मीर सर। तो ये डॉक्यूमेंट वहाँ से लिया है। मोस्ट प्रोबेबली इसको यहाँ पे बहुत सारे ऑलमोस्ट सब लोग इसको प्रेफर करते हैं इस डॉक्यूमेंट को। तो इसको ऑलमोस्ट यहाँ पे कंसाइज डॉक्यूमेंट और वी कैन से अथेंटिक डॉक्यूमेंट माना जाता है एज पर एज द जनरल नॉलेज ऑफ जी के कश्मीर इज़ कंसर्न। तो चलिए गाइस, हम इसके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारे पास सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अवेलेबल है। तो चलिए गाइस, सब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक आज का। सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री क्या रहेगा। तो बात करेंगे हम हिस्ट्री कहाँ से हम पता करते हैं। तो हिस्ट्री यूजुअली हम वैसे ही पता चल जाती है अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा या कोई बुक अवेलेबल होगी, तो उस बुक अकॉर्डिंगली हमें पता चल जाता है कि कश्मीर की हिस्ट्री क्या थी, मतलब प्री हिस्ट्री क्या थी हमारी कश्मीर में। यहाँ पे सबसे पहले कौन रूल करते थे, मतलब कैसे यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ थी, कौन सी रिलीजियस एक्टिविटीज़ थी यहाँ पे, मतलब यहाँ क्या स्ट्रक्चर, जियोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या था, या जियोग्राफिक टोपोग्राफिक लोकेशन क्या थी, यहाँ का कल्चर क्या था, यहाँ पे रिलीजियस एक्टिविटीज़ क्या थी, यहाँ के विजिटर्स का क्या फंडा था, वो हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे कैसे हमें ट्रेस देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। कश्मीर की हिस्ट्री के रिगार्डिंग जो हमारे नॉमिनेंट आथर्स है, जो प्रोमिनेंट आथर्स है यहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ पे बहुत हार्ड वर्क किया है रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। जिन्होंने हमारे लिए ये डॉक्यूमेंट रिसोर्स अवेलेबल रखे हैं, उन्होंने हार्ड वर्क करके ये डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए अवेलेबल रखे हैं। तो आज अगर हम जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को यहाँ पे कवर कर पाते हैं तो वो विद द हेल्प ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले डॉक्यूमेंट रहेगा हमारे पास अवेलेबल, वो रहेगा बुक्स और उनके ऑथर्स के नेम रहेंगे। तो अगर हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले रहेंगे यहाँ पे नीलमत पुराना, जिसका ऑथर यहाँ पे पर्टिकुलर कौन सा ऑथर है वो अननोन है, मतलब कोई पता नहीं है उसका एक्चुअल ऑथर कौन है, इसलिए इन्होंने इसको अननोन बोला होगा। अगर आपको पता होगा इसका एक्चुअल ऑथर कौन हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों को पता चल जाए। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे राज तरंगनी की। राज तरंगनी का ऑलमोस्ट सबको पता होगा, जो कलाना इसके ऑथर रहेंगे। उसके बाद रहेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट तारीख़ कश्मीर, एक बुक है, हिस्टोरिकल बुक है। ये किसने लिखी है, वो लिखी है मलिक हैदर ने लिखी है। उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट बुक है, वो है वक्त कश्मीर। वो किसने लिखी है, वो लिखी है ख्वाजा मोहम्मद ने। ख्वाजा मोहम्मद ने लिखती है, वो लिखी है वक्त कश्मीर। उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट बुक है, वो है तारीख़ हसन। वो लिखी है यहाँ पे पीर हसन शाह। तारीख़ हसन को आप हसन शाह से यहाँ पे कंपेयर करके इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे अनदर इम्पॉर्टेंट बुक रहेगी, वो रहेगी मुख्तसर तारीख़ कश्मीर। वो रहेगा बीरबल कासरू। बीरबल कासरू ने यहाँ पे मुख्तसर तारीख़ कश्मीर की बुक यहाँ पे ऑथर करी है, ने लिखी है। उसके बाद ज़फ़रनामा की बात करेंगे तो ज़फ़रनामा के ऑथर रहेंगे
शरीफुद्दीन यज़दी रहेंगे ज़फ़रनामा के आथर यहाँ पे। उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट बुक है, ये बहुत फेमस बुक है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द आथर ऑफ बुक ज़फ़रनामा, आप बोलेंगे शरीफुद्दीन। उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट रहेगा वैली ऑफ कश्मीर का आथर रहेंगे सर वाल्टर लॉरेंस रहेंगे वैली ऑफ कश्मीर बुक के आथर। उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट रहेगी बुक, वो रहेगी लैंड ऑफ लामास, अलेक्जेंडर कुनिनगम इसके आथर रहेंगे। लैंड ऑफ लामा जो पर्टिकुलरली लद्दाख यूनियन टेरिटरी के रिगार्डिंग है, चाहे वहाँ की जियोग्राफी, कल्चर या सोशल रिलीजियस एक्टिविटीज़ के बारे में लैंड ऑफ लामास की बुक में यहाँ पे बोला है इन्होंने। अब हम इनको यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे कि दिलमत पुराना में हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो चलिए गाइस, पहले आपको सबसे पहले काम करना है, इन आथर्स को रट लेना है और इन बुक्स को याद कर लेना है। एग्ज़ाम में कोई भी बुक पूछी जा सकती है और पूछा भी गया है बहुत सारे एग्जामिनेशंस में। तो चलिए गाइस, बात करते हैं नीलमत पुराना की। नीलमत पुराना किसे बोलते हैं और इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है। नीलमत पुराना की बात करेंगे तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा नीलमत पुराना का यहाँ पे। नीलमत पुराना इज़ द अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर। इट इज़ थ्रूज लाइट ऑन प्रे राज तरंगनी एरा, मतलब राज तरंगनी एरा के पहले जो हमारा एरा है, हिस्टोरिकल कंसेप्ट यहाँ पे, हिस्टोरिकल हिस्ट्री है वो यहाँ पे इसमें लिखी गई है नीलमत पुराना में। यानी कि राज तरंगनी से पहले जो बुक लिखी गई है वो है नीलमत पुराना, जो हमें डिस्क्राइब करती है प्री हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। उसके बाद बात करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस बुक नागाज वायर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ कश्मीर वैली। इस बुक के रिगार्डिंग यह जो नागाज है, जो नागाज लोग थे वो यहाँ पे कश्मीर के इनहेबिटेंट्स थे, कश्मीर वैली के, इस बुक के अकॉर्डिंग। उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट रहेगा अकॉर्डिंग टू द नीलमत पुराना द वैली वाज ओरिजिनली ए ह्यूज लेक तीसर इन विच लिव्ड ए डिमोन कॉल्ड जलाद बोवा। तो नीलमत पुराना के अकॉर्डिंग जो कश्मीर वैली थी वो एक बड़ा लेक था, मतलब एक लेक था, उसका नाम था सतीसर इसका नाम था, जिसमें एक शैतान किंग रहता था, मतलब जालिम रहता था, उसका नाम था जलाद बोवा। वो लोगों को बहुत टार्चर करता था, उनको मारपीट करता था, उनके साथ ज़बरदस्ती करता था। जो यहाँ पे लोग माउंटेनी स्लोप्स में रहते थे उनको मारपीट करता था जलाद बोवा। तो यहाँ पे लोगों की जो आवाज़ारी, यहाँ पे उनकी ये उनके साथ जो टॉर्चर वगैरह किया जाता था, उनके ज़्यादती कर दी जाती, उसके रिगार्डिंग एक ऋषि थे केशप ऋषि थे। उन्होंने जब सुना ये जलाद बोवा यहाँ के लोगों के साथ ज़्यादती कर रहा है, इनको मारपीट कर रहा है, तो वो लोगों की मदद के लिए आ गए। वो एक फेमस मशहूर थे केशप ऋषि। तो जलाद बोवा को यहाँ पे टक्कर देने के लिए केशप ऋषि आ गए थे। उन्होंने यहाँ पे संन्यास पे एक किस्म के, या कहेंगे उन्होंने तौबा कर लिया, पेनेंस यहाँ पे वो गए थे लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब अपनी गलतियों को यहाँ पे तौबा करने के लिए, सुधारने के लिए वो यहाँ पे पेनेंस खुदा के साथ आवाज़ारी करने गए थे, खुदा से माफ़ी मांगने गए थे। तो उनको जब यहाँ पे वो ब्लेस किया गया कि मतलब उनको यहाँ पे उनका जब तौबा कबूल हो गया तो उनको यहाँ पे एक किस्म का पावर दिया गया, मतलब उनको एक स्ट्रेंथ उनको मिली थी विद द वर्चू ऑफ गॉड। जब उन्होंने खुदा के साथ रब्ता कायम किया तो उनके तौबा कबूल हो गया, तो उनको यहाँ पे एक किस्म की यहाँ पे शक्ति मिली। तो वो यहाँ पे उन्होंने बारामुल्ला, यानी बारामुल्ला जो उस टाइम बारामुल्ला के नाम से जानते हो, बारामुल्ला के पास एक माउंटेन को कट किया, तो विच वॉज ब्लॉक द वाटर ऑफ द लेक फ्रॉम फ्लोइंग इनटू द प्लेन्स। तो यहाँ पे उन्होंने क्या काम किया, यहाँ पे उन्होंने काम किया, ये उन्होंने वहाँ पे माउंटेन कट किया। तो माउंटेन कट करने के बाद क्या हुआ, जो ये लेक में पानी जमा होता था जिस पे कश्मीर यहाँ पे सिचुएटेड था, तो इस लेक के अगर यहाँ पे माउंटेन कट करने के साथ साथ जो ये पानी वैली में आ रहा था, प्लेन्स में आ रहा था, तो वो पानी सेपरेट हो गया, मतलब डाइवर्ट हो गया। अब वैली में पानी आना बंद हो गया, मतलब ये जो सतीसर थी ये ड्राई हो गई, मतलब डेसिकेट हो गई। तो ये किसने काम कर दिखाया, ये कैशप मीर ने, यहाँ पे कैशप, जिसको हम कैशप मीर के ऋषि के नाम से जानते थे, उसने यहाँ पे काम का अंजाम कर दिया था ये काम। तो उसके साथ साथ क्या हुआ, द लेक वाज ड्रेनड, तो ये लेक यहाँ पे खुशक हो गया। द लैंड अपीयर, तो ये यहाँ पे ज़मीन ज़ाहिर हो गई, मतलब ये ज़मीन खुशक हो गई, तो ज़मीन यहाँ पे रहने के लायक हो गई। एंड द डेमोन किलर, तो जो जलाद बोवा डेमोन था उसको किल किया यहाँ पे
किसने किया? कश्मीर ने किया। तो एंड द डेमोन वाज किलर द पीपल नेम्ड द वैली। तो लोगों ने यहाँ की वैली का नाम रखा कैशप ऋषि के नाम पे रखा, कैशप मीर या कैशपपुरा, जो पर्टिकुलरली कैशप ऋषि के नाम पे रखा गया था इसका नाम कैशप मीर। तो अगर इनफैक्ट कश्मीर के वर्ड की बात करेंगे तो इसका मीनिंग ये होता है, कश्मीर का मीनिंग होता है इम्प्लाइज लैंड डेसिकेटेड फ्रॉम वाटर, मतलब वो लैंड जो यहाँ पे ड्राई आउट की गई होगी एक पानी से, जैसे यहाँ पे केशव मीर ने काम कर दिखाया। अगर हम का की पर्टिकुलरली बात करेंगे, का मतलब होता है यहाँ पे वाटर, एंड शिमीरा का मतलब होता है जो डेसिकेट, मतलब वाटर को डेसिकेट करना ही कश्मीर का मीनिंग होता है, जो यहाँ पे केशव मीर ने काम कर दिखाया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कश्मीर का वर्ड कहाँ से हमें हासिल मिला है, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है। उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट बुक रहेगी, वो रहेगी राज तरंगिनी। राज तरंगिनी की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट इसके बारे में सबको पता ही होगा। राज तरंगिनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ, जो इम्पॉर्टेंट सोर्स जो कश्मीर की हिस्ट्री रहेगा वो ऑलमोस्ट राज तरंगिनी को कंसिडर किया जाता है। इसको मोस्ट एथेंटिक रिसोर्स माना जाता है, जिसने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ की रूलर्स की हिस्ट्री यहाँ पे इसने नोट डाउन कर रखी है। तो यहाँ पे इसका आथर रहने वाला है कल्हाना पंडित, जो बहुत फेमस यहाँ पे है, हु इज़ रिगार्डेड एज ए कश्मीरी फर्स्ट हिस्टोरियन के नाम से भी जाना जाता है कल्हाना। उसके बाद बात करेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट की, वो है कल्हाना की। कल्हाना ने काम क्या किया है? कल्हाना ने कंप्लीट करी है राज तरंगिनी इन 1149-50 AD ड्यूरिंग द रीन ऑफ जयसिम्हा। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये वाला कंसेप्ट, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है। राज तरंगी को कंप्लीट करने वाले हैं यहाँ पे कल्हाना, कब कंप्लीट करने वाले हैं? 1149-50 AD में कंप्लीट किया गया है। और किसके हुकूमत के दौरान किया गया? वो है जयसिम्हा। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ज्यूरिंग विच रेन द कल्हाना कंप्लीट द राज तरंगी, तो आप बोलेंगे वो है जयसिम्हा। तो कब कंप्लीट की है? 1149-50 AD में। राज तरंगी का दूसरा नाम है जिसका यहाँ बोला जाता है रिवर ऑफ किंग्स के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पे राज तरंगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेगा, राज तरंगी को रिवर ऑफ किंग्स भी बोला जाता है। तो इसने क्या काम किया है? इसने काम किया है यही, इट chronicles the rules of the valley from the earliest times, from the epic period of Mahabharata to the reign of संग्रामा देवा। ये बोल रहा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रूलर्स की हिस्ट्री इसने मेंशन करी है, चाहे वो पीरियड ऑफ महाभारता से लेके जो संग्रामा देवा का पीरियड है, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पे रूलर वगैरह का रूल रहा है, जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती थी उनके रिगार्डिंग राज तरंगी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें डेटा प्रेजेंट कर रखा है। अनदर इम्पॉर्टेंट रहेगा, राज तरंगी ओरिजिनली रिटन इन संस्कृत एंड वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय मुल्ला अहमद ड्यूरिंग द रेन ऑफ सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पर्शियन में यहाँ पे ट्रांसलेट करने वाले कौन बंदे थे? तो वो थे मुल्ला अहमद थे ट्रांसलेट करने वाले राज तरंगी को। किसमें? जो संस्कृत में लिखी गई थी राज तरंगी, पहले संस्कृत में ओरिजिनली लिखी गई थी, लेकिन इसको ट्रांसलेट पर्शियन में करने वाले हैं मुल्ला अहमद। किसकी हुकूमत में? वो है सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यूरिंग विच रीजन द मुल्ला अहमद ट्रांसलेटेड द राज तरंगी इनटू पर्शियन, तो आप बोलेंगे सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। यहाँ क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, और विच अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड द राज तरंगी फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन, तो आप बोलेंगे मुल्ला अहमद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम, और ये रेन किसके किंग के दौरान में? तो सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन की हुकूमत के दौरान राज तरंगी को कन्वर्ट किया गया संस्कृत टू पर्शियन बाय मुल्ला अहमद। और इंग्लिश में कन्वर्ट करने वाले बंदे कौन रहेंगे? तो वो रहेंगे स्टेन। ये रहेंगे इंपॉर्टेंट नेम, स्टेन को याद रख लेना है, जिसने राज तरंगी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है 1900 में। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले कौन रहेंगे? वो रहेंगे स्टेन। और यहाँ पे मुल्ला अहमद रहेंगे ट्रांसलेट करने वाले पर्शियन में। तो ये था रिगार्डिंग द various important facts about the Kalhana's Raj Tarangini. Another important concept is here, that is Burzahama is the first Neolithic site discovered. तो बुरजहामा सबसे पहले नियोलिथिक साइट है जो कश्मीर में लोकेट कर गई थी, फाइंड आउट डिस्कवर करी गई थी। तो कहाँ पे लोकेट रहेगी? ये लोकेट रहेगी श्रीनगर में, यानी कि डल लेक और ज़बरवन हिल्स के बीच में, जहाँ पे आपको बॉटनिकल गार्डन प्लस ट्यूलिप गार्डन देखने को मिलता है। तो वहाँ पे आपको बुरजहामा की
यहाँ पे हिस्टोरिकल साइड भी आपको देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अनदर इंपॉर्टेंट बुक रहेगी वो रहेगी तहरीक कश्मीर। तहरीक कश्मीर यहाँ पे लिखने वाले बंदे कौन है, इसके आथर कौन है? तहरीक कश्मीर के आथर यहाँ पे रहेंगे हमारे पास, वो रहेंगे मलिक हैदर। मलिक हैदर इसके जो एक नोबल मैन थे कश्मीर किसके, यूसुफ शाही चक के कोर्ट में एक नोबल मैन बंदा था, उसने यहाँ पे मलिक हैदर ने तहरीक कश्मीर लिख डाली है। जो 1617 AD की जो हिस्ट्री है वो यहाँ पे नरेट करी है यहाँ पे मलिक हैदर ने। जो कश्मीर की हिस्ट्री 1617 की बात करेंगे तो यहाँ पे मलिक हैदर की बुक तारीख़ कश्मीर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, प्ले करती हैं। जो कि यहाँ पे नोबल मैन थे किसके कोर्ट में, वो थे यहाँ पे यूसुफ शाही चक के कोर्ट में। इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद वक्त कश्मीर की बात करेंगे तो वक्त कश्मीर की क्या यहाँ पे हिस्टोरिकल डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है। वक्त कश्मीर की यहाँ पे लिखने वाले रहेंगे ख्वाजा मोहम्मद आज़म कोल। ख्वाजा मोहम्मद आज़म कोल ने ये किताब लिख डाली है, ये 1748 AD में लिख डाली है। इसके बुक में अगर पर्टिकुलरली बात करेंगे तो यहाँ पे बताया क्या जा रहा है, रिलीजियस कॉन्शियसनेस, सोशल ट्रेंड्स एंड लिटरेरी अचीवमेंट्स ऑफ कश्मीर अंडर मुगल्स। मतलब मुगल्स के अंडर कश्मीर के लोगों ने यहाँ पे कौन सा रिलीजन फॉलो किया, सोशली क्या क्या एक्टिविटीज़ करते रहे और पढ़ाई में कौन सा कारनामा दिखाया अंडर द मुगल रूल यहाँ पे। तो ये वक्त कश्मीर की बात करेंगे तो इसमें इस बुक में पर्टिकुलरली इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे इन्होंने हिस्टोरिकली प्रेजेंट किया है कश्मीरी हिस्ट्री की ओर। तारिक हसन की बात करेंगे तो तारिक हसन को यहाँ पे आथर रहेंगे सबसे पहले, जैसे मैंने बोला था तारिक हसन को आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं पीर हसन शाह। पीर हसन शाह इसके आथर रहेंगे। तो पीर हसन शाह इसके आथर रहेंगे। जो ये कॉम्प्रहेंसिव एंड डिटेल ऑफ ऑल इंजीनियर्स पर्सन वर्क, जो यहाँ पे पर्शियन वर्क्स किए जाते थे कश्मीरी हिस्ट्री के रिगार्डिंग, जो भी पर्शियन वर्क यहाँ बुक लिखा जाता था तो यहाँ पे तारिक हसन वो उनको रिप्रेजेंट करता था। मतलब तारिक हसन में उन सारे किताबों या उन सारे डॉक्यूमेंट्स एविडेंट्स का यहाँ पे जिक्र किया गया है जो पर्टिकुलरली पर्शियन लैंग्वेज में लिखे जाते थे। तो तारिक हसन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा एज पर्शियन डॉक्यूमेंट्री ऑफ कश्मीर इज़ कंसर्न। तो पीर हसन शाह इसके आथर रहने वाले हैं। ये डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम टू द क्लोज। ये डिस्क्राइब करता है कश्मीर की हिस्ट्री फ्रॉम अर्लीस्ट टू द 19th सेंचुरी तक सारी हिस्ट्री डिस्क्राइब करता है। कौन करता है? तारिक हसन। उसके बाद मुख्तसर तारीख़ कश्मीर की बात करेंगे तो मुख्तसर तारीख़ कश्मीर के सबसे पहले आथर की बात करेंगे तो वो रहेंगे पंडित बीरबल काचरू इन 1835। पंडित बीरबल काचरू 1835 में ये लिखा गया है। पंडित बीरबल काचरू के दौरान गिव्स ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ कश्मीर अंडर द मुगल अफगान एंड सिख्स। तो इन्होंने कश्मीर की हिस्ट्री को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है जब यहाँ पे मुगल्स, अफगान्स और सिख्स रूल करते थे। तो उन्होंने बताया कि कश्मीर के लोग यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ या ये रिलीजियस एक्टिविटीज़ फॉलो करते थे, कल्चरल एक्टिविटीज़ फॉलो करते थे, एजुकेशनल अचीवमेंट्स क्या क्या हासिल किए ड्यूरिंग द रेन ऑफ मुगल्स, अफगान्स एंड सिख्स। तो पंडित बीरबल काचरू इसके यहाँ पे आथर रहने वाले हैं। उसके बाद बात करेंगे अनदर इंपॉर्टेंट बुक रहेगी हमारे पास, वो रहेगी यहाँ पे ज़फ़रनामा एंड तहरीक रुश्दी। ज़फ़रनामा और तहरीक रुश्दी की बात करेंगे। ज़फ़रनामा की बात करेंगे तो आथर रहेंगे शरीफुद्दीन यज़दी। शरीफुद्दीन यज़दी रहेंगे इसके आथर। हु लाइट ऑन द रिलेशन बिटवीन द सुल्तान सिकंदर ऑफ कश्मीर एंड तैमूर। सुल्तान सिकंदर और तैमूर के बीच में क्या रिलेशन थी वो बुक में लिखा गया है। कौन सी बुक में? वो है ज़फ़रनामा। और आथर रहेंगे शरीफुद्दीन यज़दी। सुल्तान सिकंदर और तैमूर के बीच में रिलेशन के बारे में बताया जा रहा है इसमें सुल्तान ज़फ़रनामा में। उसके बाद बात करेंगे तहरीक रुश्दी। तहरीक रुश्दी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बुक रहेगी। यहाँ पे तहरीक रुश्दी यहाँ पे आथर रहेंगे इसके मिर्ज़ा हैदर दुगलत। मिर्ज़ा हैदर दुगलत यहाँ पे तहरीक रुश्दी के आथर रहेंगे। तो ये इन्होंने क्या लिखा है, यहाँ पे बोला गया है कि मुगल्स ने जब इन्वेजन किया था कश्मीर में तो वो इस बुक में उस रिगार्डिंग जितनी सारी हिस्टोरिकल कंसेप्ट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं या डिटेल्स है वो यहाँ पे तारीख़ रुश्दी में रिटन कर दी गई है। मुग़ल का इन्वेजन रिगार्डिंग द कश्मीर, ये मिर्ज़ा हैदर दुगलत यहाँ पे इसके आथर रहने वाले हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में और रिलेट करना आ रहा होगा। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे
चाइनीज़ ट्रैवलर्स की, जो यहाँ पे बहुत फेमस ट्रैवलर कश्मीर में विज़िट कर चुके हैं। तो अगर सबसे पहले वाले यहाँ पे पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट चाइनीज़ पिलग्रिमेज, तो पहले यहाँ पे आए थे ह्यूसंग। ह्यूसंग के साथ साथ यहाँ पे ओकोंग भी आए थे। इन्होंने यहाँ के कश्मीर की डिटेल्ड हिस्ट्री आपको यहाँ पे अकाउंट ऑफ कश्मीर, इनको यहाँ की कश्मीर की ऑलमोस्ट सारी हिस्ट्री यहाँ पे पता है इन दो चाइनीज़ ट्रैवलर्स को। अगर हम ह्यूसंग एंड ओकोंग की बात करें तो ये दो थे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चाइनीज़ ट्रैवलर, जो उन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे कश्मीर को विज़िट किया था। उसके बाद तहरीकी हिंद यानी अल बिरूनी आल्सो कंटेन्स अकाउंट ऑफ कश्मीर। तो तहरीकी हिंद जो किताब है जो अल बिरूनी ने लिखी है, ये तहरीकी हिंद बुक के बारे में एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। हु वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऑथर ऑफ तहरीकी हिंद, आप बोलेंगे अल बिरूनी। तो इसने अपनी बुक तहरीकी हिंद में भी बहुत सारा यहाँ पे हिस्टोरिकल डिटेल्स यहाँ पे लिख दी है, किसने, अल बिरूनी। तो वहाँ से भी हमें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में पता चल जाता है। तो उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट रहेंगे वैली ऑफ कश्मीर जो बुक है, तो उसके आथर हमें, जैसे मैंने बोला था, वो रहेंगे सर वाल्टर लॉरेंस। इस बुक ऑन द हिस्ट्री एंड कल्चर, जो यहाँ की कश्मीर की हिस्ट्री प्लस कश्मीर का कल्चर के बारे में हमें बताता है। इस बुक में बहुत सारा डिटेल आपको मिलेगा। उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट बुक करेंगे, फाइनल बुक है हमारे पास, वो है द लैंड ऑफ लामा, जिसके आथर रहने वाले हैं यहाँ पे अलेक्जेंडर कुनिंगम यहाँ पे वो इसके आथर रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट बुक रहेगी ऑन द हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ ऑफ लद्दाख के बारे में ये इन्होंने अपनी बुक में बताया है। तो ये था हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे रिगार्डिंग द सोर्सेज ऑफ कश्मीर हिस्ट्री एज पर एज द वेरियस नॉमिनेटेड एज पॉपुलर बुक्स ऑफ कश्मीर इज़ कंसर्न्ड। तो आपको ये सारा बुक्स के बारे में पता चल गया है, इनमें क्या क्या हमें डिटेल्स देखने को मिल रही है, आथर कौन रहेगा और ट्रांसलेशन कब क्या हुई है, किसके रेन में यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया है, और कौन से आथर कौन से फील्ड में कंट्रीब्यूशन दिया था, तो कौन से बुक में क्या हिस्टोरिकल डेटा प्रेजेंट किया गया है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, उनके रिगार्डिंग आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गया हो। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिल जाए आपके लिए नए इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल या अदर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स या टॉपिक्स लेते आएंगे आपके लिए। तो फ़िलहाल के लिए आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में कुछ नया इम्पोर्टेंट लेके। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए और स्टडी करते रहे। मिलते हैं दूसरे वीडियो पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।